क्लास 12th मैथ्स NCERT पार्ट 2 है। अध्याय 7 समाकलन, प्रश्नावली 7.3, सवाल नंबर 11। आई बराबर इंटीग्रेशन कास की घात 4 2x dx का मान ज्ञात करो। सवाल को देखने से हमें लग रहा है कि समाकलन के जो हमने 16-17 सूत्र याद करे थे उनमें से कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है। उन सूत्रों जैसा हम बनाने के लिए हम छोटी कक्षा की बातों का यूज़ करेंगे और छोटी कक्षा की बातों का यूज़ करेंगे या प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से करेंगे। प्रतिस्थापन लगते नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे, छोटी कक्षा की बातों को लगाएंगे। तो देखना क्या करते हैं। इसके लिए हम जानते थे कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, हमने ऐसा 11 में पढ़ रखा था। क्योंकि कास, इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और चेंज कर दे रहे हैं। आई बराबर कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। तो हमें कास स्क्वायर 2x का मान ज्ञात करना है। हमें कास 2x का सूत्र लगा रहे थे, हमारे पास कास स्क्वायर x आ रहा है। जैसे ही हम इसको कास 4x करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1। क्लियर? क्या किया हमने, 2x था तो x हुआ है, 4x है तो 2x होगा ये। ठीक है, 11 में पढ़ रखा था हमने। पक्षांतर से इसको धर लाएंगे हम, तो 1 प्लस कास 4x बराबर 2 कास स्क्वायर 2x। अगले पद में कास स्क्वायर 2x बराबर 1/2 1 धन कास 4x। ठीक है, हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर 2x की जगह पर हम इसको रख देंगे। तो रखने जा रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 1 धन कास 4x की संपूर्ण घात 2 हो जाएगी dx। हम जानते हैं 1/2 वर्ग तो 1/4 बाहर ले लिया हमने। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम, तो a का वर्ग है ना 1 का वर्ग, धन b का वर्ग तो हम लिखेंगे कास स्क्वायर 4x। इसका वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर 4x धन 2ab, तो 2aj है bj है, तो 2 कास 4x dx। क्या किया, होल स्क्वायर था 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 बाहर ले लिया है। यहाँ a स्क्वायर जो a था ये b था, a धन b का होल स्क्वायर लगाएंगे हम, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab होता है। ठीक है, अब अलग अलग कर देंगे इसको। अलग अलग करने के पहले देखिएगा ये फिर इसमें समाकलन का सूत्र नहीं लग रहा है, इसको फिर चेंज करेंगे हम इस सूत्र के माध्यम से ही। हम जानते थे पुनः यदि हम cos 8 है 8x लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 2 कास स्क्वायर 4x माइनस 1। हमने देखा 8 तो इसका आधा यहाँ हो जाता 4 होगा, हमें लाना भी था ना यहाँ कास स्क्वायर 4x का मान, इसलिए ऐसा किया है। अब पक्षांतर करेंगे हम, 1 धन cos 8x बराबर 2 कास स्क्वायर 4x। आगे करेंगे तो कास स्क्वायर 4x बराबर 1/2 1 प्लस कॉस 8x। यहाँ रख देंगे इस बात को हम। तो देखिएगा आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका मान क्या निकाला हमने, 1/2 1 धन कॉस 8x धन 2 कास 4x dx। ठीक है, अब प्रत्येक पद का समाकलन होते दिख रहा है तो अलग अलग कर देंगे, समाकलन लिखेंगे हम। आई बराबर 1/4 1 dx धन ये हो जाएगा 1/8 1 dx, ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन कास 8x dx। और जे इसका करेंगे 1/4 का गुणा इसमें तो 1/2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 1/2 इंटीग्रेशन कास 4x dx। मैंने क्या किया, इधर से 1/2 का इंटीग्रेशन गुणा कर दिया, इधर से dx का गुणा कर दिया और सिंप्लीफाई करते हुए लिख दिया। हम जानते थे आई बराबर 1 dx का x होता था, 1/8 1 dx का x होता था। इसका करेंगे हम, कास का समाकलन जानते थे हम, साइन होता था 8x/8। ठीक है, लेकिन बटे में 1/8 और था यहाँ पहले से ही। क्या करते थे, साइन का कॉस होता है लेकिन x के बाजू में 8 तो 8 बटे में चला जाता और 1/8 ऑलरेडी था पहले से हमारे पास, धन 1/2 इसका क्या हो जाएगा, साइन 4x/4 धन c लगते थे हम। अगले पद में आई बराबर 1/4x
1/4x और 1/8x को हल करेंगे हम, लघुत्तम आया 8, ये 2x धन 1x, तो ये हो जाएगा 3x/8। यहाँ पर लिखेंगे हम 3/8x धन 1/64 साइन 8x धन 1/8 साइन 4x धन c। इस टाइप से हमारा ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 था आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको करने के लिए हम देख रहे हैं हमारे जो शुरू में सूत्र पढ़ रखे थे वो नहीं लग रहे हैं। छोटी कक्षाओं की बातों के माध्यम से हम सूत्र जैसा बनाने जा रहे हैं। तो देखिएगा ऊपर सरसमी का 1 लगते दिख रही है हमें। हम जानते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 होता था। इसका मान निकालेंगे हम। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे हम, यहाँ रख देंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम जानते 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। हमने सूत्र पढ़ा रखा था छोटी कक्षाओं में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी होता था। अलजेब्रा का सूत्र है, इस सूत्र का यूज करेंगे ऊपर हम। तो क्या बनेगा हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स था। अगले पद में ये 1 प्लस कॉस से ये कट जाएगा, जो बच्चा इसको अलग अलग करके लिख दिया हमने। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। हम जानते थे आई 1 डी एक्स का एक्स होता था और कॉस का समाकलन साइन होता है। इसको साइन एक्स लिखा हमने, धन से लिख दिया। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरा होता है। सवाल नंबर 13, इसको करने के लिए हम देख रहे हैं इसमें भी समाकलन का सूत्र नहीं लग रहे हैं। समाकलन का सूत्र लग जाए ऐसा बनाते हैं। तो हमने जो पढ़ा था छोटी कक्षाओं में उसको लगाएंगे। 11वीं में हमने cos 2x का सूत्र पढ़ा था, उसको लगाएंगे। क्या होता था, क्योंकि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता था। क्या करेंगे हम, आई बराबर यहाँ लिख देंगे हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये पहला इसका मान लिख दिया, यहाँ भी लिख देंगे हम 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अल्फा तो अल्फा, एक्स तो एक्स में लिख दिया, सूत्र वही लगा है। अपान में क्या था हमारा cos एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अगले पद में आप देखोगे ऋण 1 था, ये ऋण का अंदर कौन करेंगे, धन बन जाएगा ये। तो धन 1 से ऋण 1 कट जाएंगे, 2 को कॉमन लेंगे। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ऋण का धन 1 हो जाएगा, पूरे के बटे में cos एक्स माइनस cos अल्फा डी एक्स। आई बराबर ऋण 1 से धन 1 कट जाएगा, 2 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे cos एक्स माइनस cos अल्फा डी एक्स। ऊपर सूत्र लगेगा अलजेब्रा कब भी लगाया था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी होता था। इस सूत्र का यूज़ करेंगे ऊपर हम। तो क्या बनेगा ये, आई बराबर 2, ये लिखवाएंगे हम इसको cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू cos एक्स प्लस cos अल्फा, पूरे के बटे में cos एक्स माइनस cos अल्फा डी एक्स। ये वाली बात से वाली बात कट जाएगी। आई बराबर 2, क्या बचा हमारे पास, उसको अलग अलग कर दिया हमने। cos एक्स डी एक्स माइनस प्लस है जी, प्लस लगाया 2 cos अल्फा कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1 डी एक्स बचेगा जी। अल्फा है, एक्स के सापेक्ष करना है, इसलिए 2 cos अल्फा 2 को गुणा करा 2 भी आएगा और cos अल्फा दोनों कांस्टेंट 2 में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे करेंगे हम। तो आई बराबर 2 cos एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 cos अल्फा और 1 डी एक्स का एक्स होगा धन सी। आंसर होगा, चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, रीसेट करके ले सकते हो, और इतना भी सही है। ठीक है, ये सवाल नंबर 13 हमारा हल हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, आई बराबर इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 धन साइन 2x dx का मान ज्ञात करना। हम देख रहे हैं समाकलन का सीधा सूत्र हम नहीं लगा पा रहे हैं इसमें, तो छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से समाकलन के सूत्र लग जाए वैसा बनाएंगे। तो हमें दिख रहा है नीचे की तरफ, यहाँ यदि हम सर्वसमय का 1 लगाते हैं और साइन 2x का सूत्र लिखते हैं तो हमें a प्लस b का होल स्क्वायर बनते दिखता है। फिर नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर वाला dt आ जाएगा। ठीक है, करने जा रहे हैं हम। तो i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर था हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, नीचे वाला 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इस 1 को लिख सकते हैं। और साइन 2 लिख सकते हैं 2 साइन एक्स cos एक्स। मैंने डायरेक्ट सूत्र लगा दिए, बाजू में नहीं लिखे हैं। 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स। cos 2x का साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स cos। 11 में पढ़ रखे हमने, ये 10 में पढ़ रखा था। अब क्या करते हैं, नीचे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो नीचे वाला a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सूत्र भी लिख सकते हैं बाजू में हम। तो i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर वाला है हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, नीचे वाला साइन एक्स प्लस cos x की संपूर्ण घात 2 dx, जे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को t मानेंगे, माना साइन x प्लस cos x बराबर t। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। साइन का हम जानते हैं cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, अवकलन x का dx होता है, और क्या है dt। तो देखो ये ऊपर वाली बात dt बन गई, नीचे वाले t की घात 2 बन गई। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/t की घात 2 dt, इसको ले सकते हैं इंटीग्रेशन t की घात ऋण 2 dt। आय करेंगे तो t समाकलन का पहला सूत्र ऋण 2 धन 1 बटे में ऋण 2 धन 1, t की घात ऋण 2 धन 1 बटे में ऋण 2 धन 1 धन c लिखते थे। यहाँ ऋण का आएगा, ऋण 2 में धन 1 गया तो ऋण 1 बचेगा, ऋण ऊपर लगा दिया हमने। और ये t की घात क्या है, ऋण 1 धन c। इसको और आगे करेंगे तो ऋण 1/t धन c। अब यहाँ पर ऋण t का मान लौटाएंगे, t का मान क्या था हमारे पास, साइन एक्स प्लस cos x धन c। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 था, i बराबर इंटीग्रेशन tan क्यू 2x इंटू sec 2x dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। हम लिखते हैं यहाँ पर i बराबर, इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx लिख सकते हैं। इस घात 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 और 1 के रूप में। सर्वसमीकरण से इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10th की सर्वसमीकरण इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x इंटू sec 2x dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम जानते थे ना, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स होता है। यदि यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये लाया मैंने सूत्र के माध्यम से। अब मानेंगे, माना sec 2x बराबर t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec का डिफ्रेंशिएशन होता था tan 2x sec 2x, और 2x से करेंगे तो 2 आएगा यहाँ, और x का dx dt। तो मतलब tan 2x sec 2x dx बराबर dt बटे 2। i बराबर 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की घात 2 ऋण 1, और ये हो जाएगा dt। क्योंकि इसके बराबर dt बटे 2 होता तो बटे 2 पहले लगा दिया, dt वहाँ लगा दिया मैंने, जो अंदर था t स्क्वायर माइनस 1 बचा, अलग अलग कर लेंगे इसको हम। i बराबर 1/2 t की घात 2 dt माइनस 1/2 1 dt। ये i बराबर 1/2 t की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 ऋण 1 dt का t धन c। यहाँ हो जाएगा i बराबर
3 दूनी 6, 1/6 हो जाएगा। टी की घात 3, टी की घात 3 मतलब सेक क्यू 2x ऋण 1/2, ये क्या हो जाएगा सेक 2x धन सी। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किया। सवाल नंबर 16, आई बराबर इंटीग्रेशन 10 की घात 4x ds का मान ज्ञात करो। करने के लिए इसको हम देख रहे हैं प्रारंभिक सूत्र हमारे नहीं बन रहे हैं, प्रतिस्थापन से भी नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको छोटी कक्षा की बातों के माध्यम से सूत्र से बनाने जा रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए आई बराबर इसको लिख सकते हैं हम 10² x इंटू 10² x dx लिख सकते हैं। 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं, n की घात 10² x 10² लिख सकते हैं। हम ऐसे जानते थे 1 + 10² x बराबर sec² x होता है। सूत्र का यूज़ करेंगे हम और 10² x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आई बराबर ये मिलेगा हमें sec² x -1 मिलेगा। बाहर हमारा 10² x यही रहेगा। ठीक है, आगे गुणा करेंगे हम तो आई बराबर इंटीग्रेशन sec² x 10² x dx माइनस इंटीग्रेशन 10² x dx। ठीक है, यहाँ तक मान की बात हो रही है, यहाँ पर अपन फिर से सूत्र लगा देंगे जी। ठीक है, तो देखिएगा आई बराबर इंटीग्रेशन sec² x 10² x dx ऋण इसको बना सकते हैं हम sec² x -1 सूत्र लगा सकते हैं। ऐसा तरसनिका की यूज कर दिया। इसको मानेंगे, इधर वाले में मान रहे हैं, माना 10x बराबर t, तो ये हो जाएगा हमारा sec² x dx बराबर dt। आई बराबर ये दोनों मिलकर के dt बन जाएंगे और ये t, तो t की घात 2 dt ऋण इसको अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन sec² x dx ऋण का धन 1 dx। आगे करेंगे हम आई बराबर t की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 ऋण sec का हो जाएगा 10x sec² x का 10x और 1 ds का x धन c। यहाँ पर आई बराबर 1/3 t क्या था हमारे पास, t था 10x, तो हमारा हो जाएगा ये 10³ ऋण 10x धन x धन c। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे, इसके बटे समथिंग इसके बटे समथिंग। ठीक है, तो ऐसा करने से सूत्र जैसा सूत्र बनते दिख रहा है हमें। आई बराबर हम यहाँ लिखेंगे sin QX अपान sin² x cos² x धन cos QX बटे sin² x cos² x dx। आई बराबर ये वर्ग साइन क्या बचेगा, यहाँ ये वर्ग कटेगा तो यहाँ sin x बचेगा, बटे में cos² था तो cos x यहाँ लिख दिया और cos यहाँ लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा बात। ऐसा ही ये कट जाएगा cos, तो हम एक cos बचेगा ऊपर cos x बटे ये sin x और एक sin बचा तो 1/sin लिख दिया या sin लिख दिया, चलेगा। ठीक है, क्या किया आप समझ गए होंगे, मैंने रीसेट कर दिया। भाग में घाता घटती है तो यहाँ पर sin x बचेगा केवल, तो sin x बटे cos² में से एक cos के साथ लिख दिया, एक cos रहने दिया, ऐसे इस तरफ भी किया मैंने। ठीक है, ऐसा करने से देखो सूत्र बनते दिख रहा है हमें। sin बटे cos हम जानते थे 10x होता था और cos ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec x धन यहाँ पर भी cos बटे sin क्या होता था cot x, sin ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cosec x और dx अलग अलग कर देंगे हम इंटीग्रेशन dx का गुणा करते हुए। आई बराबर इंटीग्रेशन 10x sec x dx धन इंटीग्रेशन cot x cosec x dx। सीधा सूत्र बनता है, हम जानते थे इंटीग्रेशन 10x sec x बराबर होता था sec x। अब इंटीग्रेशन cot x cosec x बराबर होता है माइनस cosec x, तो माइनस लगा देंगे, माइनस cosec x धन c। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे शुरू के 16 सूत्रों में शामिल थे। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया। 18वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं समाकलन का सीधा सूत्र नहीं लगा पा रहे हैं हम,
छोटी कक्षाओं के सूत्रों के माध्यम से सरल करेंगे, इसको सूत्र जैसा बनाएंगे हम। इसके लिए आप देखेंगे cos 2x का जो सूत्र था हम जानते थे, cos 2x जो है वो 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। इसको लगा देंगे तो आसान हो जाता है। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x ऋण 1, उससे भी करेंगे, उससे भी आंसर दूसरा मिलेगा, उससे भी हल हो जाएगा। तो हम i बराबर यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस में था 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx। ये वाली बात से ये वाली बात कट गई, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx, cos ऊपर जाएगा sec बन जाएगा। अब इसका हम जानते थे ये होता है tan x प्लस c, आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 18 पूरा होता है। सवाल नंबर 19 देख रहे हैं, समाकलन के जो प्रारंभिक सूत्र थे वो लगते नहीं दिख रहे हैं, तो हम प्रारंभिक जो बातें हमें ज्ञात होती है छोटी कक्षाओं को उनके माध्यम से सूत्र जैसा बनाते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं इसके बटे में cos x लगाता हूँ यहाँ साइन के, तो मुझे cos ऊपर भी लगाना पड़ेगा यहाँ, ऐसा बन कर सकते हैं। i बराबर आप देखोगे 1/5 बन जाएगा tan x बन जाएगा, और ये cos की घात 4 बनेगा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 1/tan x सही है, cos ऊपर जाएगा तो बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, और j भी जाएगा, j बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। tan x t मानेंगे तो sec स्क्वायर dx dt बन जाएगा। इसको भी tan में चेंज कर दें सूत्र 1 से, समीकरण 2 से, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/tan x, और इस पहले वाले sec स्क्वायर x को 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हैं हम सर्व समीकरण सेकंड के यूज से। ये sec स्क्वायर x वैसे ही रहेगा। मानेंगे, माना tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अगले पद में i बराबर इंटीग्रेशन 1 + t स्क्वायर बटे t, क्यों 1 + t स्क्वायर, tan x को t माना था, बटे t, और ये पूरा हो जाएगा dt। इसको अलग अलग कर लेंगे हम, 1/t dt प्लस t स्क्वायर t dt। क्लियर? ये हो जाएगा log t, मापांक के अंदर ये हो जाएगा, t कट गया 1 तो t बचेगा, तो t धन 1 बटे 1 धन 1 आएगा, धन c। आगे करेंगे हम तो log t का मान हमारे पास क्या था, हमने क्या माने थे, t का मान tan x धन 1/2 tan स्क्वायर x धन c। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं, ये समाकलन का प्रारंभिक सूत्र नहीं है हमारे, तो बनाएंगे तो हम cos 2x का सूत्र लगाएंगे। कैसे, कौन सा लगाएंगे, जो फंडामेंटल पहला वाला हो, तो cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लगाएंगे हम, ठीक है। फिर वो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, फिर जो कटरा काटेंगे मान के करेंगे फिर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ i बराबर cos 2x का सूत्र मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी ये जो बड़ा ब्रैकेट इसका मतलब ये होता, सीधा मैं बाजू सूत्र लिख के सीधा सूत्र लगा दिया मैंने, ठीक है। बटे में क्या था हमारे पास cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ये a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो अलजेब्रा का जो सूत्र मैंने 2-3 बार अभी लिखा था, उसको फिर से लगा रहा हूँ मैं। तो i बराबर ये मिलेगा मुझे cos x प्लस sin x एक कोष्टक में, दूसरे वाले में cos x माइनस sin x पूरे के बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ये वाली बात से ये वर्क कट जाए, ऐसे काटते नहीं है, समझाने के लिए मैं कि ये कट गए हैं, बाकी ऐसे कटते नहीं है, भाग में कहाँ कटती है समझ करके हम सीधा ये लिख सकते थे cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। ऐसे काटने का रिवाज नहीं है कि इसको इससे काट दें, हम समझने के लिए मैंने काटा। अब डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है। बेसंख्या जिनके आधार समान है, भाग की क्रिया हो रही है तो भाग में घाते घट जाती है, आधार एक बार लिख करके वो हम बात कर देते हैं। अब देखिएगा, मानेंगे यहाँ, माना cos x धन
साइन एक्स बराबर टी, कास का माइनस साइन होता था और साइन का कास होता था अवकलन, और एस का डी एक्स होता था और ये डी टी। तो आई बराबर हम देख रहे हैं ये 1/t dt हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर टी धन सी, लॉग टी मतलब क्या था हमारे पास, cos x प्लस साइन एक्स धन सी। अगला भी सरल सवाल था, साइन इनवर्स cos x ds का मान ज्ञात करो। हम देख रहे हैं ऐसा कोई सूत्र नहीं है समाकलन में हमारे पास, लेकिन इसको देख इनवर्स वाली बात देखते से ही हमें ध्यान आना चाहिए। कौन सी बात ध्यान आना चाहिए देखेंगे आप। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर π/2 होता है। 11th में ऐसा सूत्र पढ़ रखा है हमने, ठीक है, ये सूत्र पढ़ रखा है ऐसे हमने। तो इसको लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स cos x धन cos इनवर्स cos x बराबर π/2, ऐसा लिख सकेंगे हम। s के स्थान पर cos x है तो ऐसा इसको ऐसा बना सकते हैं हम। इसका मान निकालना देखिएगा, साइन इनवर्स cos x बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स cos x, तो π/2 ये cos इनवर्स cos कट गया तो x बचेगा। ये आया हमारा i बराबर इंटीग्रेशन π/2 माइनस x dx लिखेंगे इसको। i बराबर π/2 बाहर 1 dx माइनस x dx। अगले पद में i बराबर π/2 1 ds का x होता है और ये x²/2 धन सी लिखेंगे। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हम देख रहे हैं ये समाकलन के जो 16 सूत्र हैं या 17 सूत्र प्रारंभ में दिए हैं वैसा नहीं है ये, और हम कहते हैं प्रतिस्थापन से भी नहीं बन रहा है। तो हम छोटी कक्षाओं की बातों के माध्यम से और जो बातें हमें मालूम रहती हैं उनके माध्यम से हम इसको सूत्र जैसा बनाएंगे। बनाने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई बराबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी बटे में कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी। यहाँ लिखूंगा मैं 1/sin बी माइनस ए। देखिएगा ये धन एक्स था, ये ऋण एक्स था, कट जाएंगे, ऋण ऋण का धन भी हो जाएगा, बी ऋण ए और साइन, तो मैंने साइन बी ऋण ए बटे में लगा दिया। जो प्रारंभ में 16-17 सूत्र होते हैं वैसा बन जाए, बनाने के लिए इस बात का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे करेंगे तो यहाँ साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, आई बराबर 1/sin बी माइनस ए, और यहाँ हम साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो हम जानते थे साइन ए दैट इज साइन एक्स माइनस ए, कास बी कास एक्स माइनस बी माइनस कॉस ए कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन बी यानी एक्स माइनस बी पूरे के बटे में कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अलग अलग करेंगे हम तो देखिएगा आई बराबर 1/sin बी माइनस ए, अलग अलग करेंगे ना हम, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। देखिएगा क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी माइनस इसको करेंगे कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी बटे यहाँ पर हम करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, आई बराबर 1/sin बी माइनस ए, अब बाहर है हमारा बड़ा कोष्टक यहाँ लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन कौन कौन सी बात कट गई, ये वाली बात इस बात से कट गई। ये क्या बचा हमारे पास, साइन एक्स माइनस ए अपान कास एक्स माइनस ए बचा है। अब आप जैसे हम कहते हैं आप ऐसा बचा हमारे पास साइन एक्स कास एक्स माइनस एक्स डी एक्स ऐसा बचा है, करेंगे तो कैसे करते थे हम, सीधा सूत्र भी होता है इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का सूत्र भी होता है, लेकिन मान लीजिए आप सूत्र भूल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र भी होता है, निकालने का तरीका होता है, इसका रूप ये होता है, मानेंगे cos x बराबर टी, cos का हम जानते थे तो ये होता था माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी होता था, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी होगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखें माइनस, यहाँ लिखेंगे 1/t डी टी लिखेंगे, तो माइनस log t लिखेंगे मॉड के अंदर, तो log t का मान क्या था हमारे पास? cos x था। इस टाइप से ये सूत्र होता है इसका, माइनस log cos x, धनसी तो लगाते ही हैं, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का सीधा यूज करूंगा मैं। कैसे? आप देखो साइन बटे cos क्या बन जाएगा जी? टेन x माइनस ए डी एक्स ऋण इंटीग्रेशन, जे भी क्या कट गया देख लो आप, ये इस बात से ये बात कट गई, ये क्या बचा? टेन x माइनस बी डी एक्स, क्यों साइन बटे cos 10 बचेगा। अब इसको सूत्र लगाएंगे कौन सा वाला जो मैंने बाजू में जनरेट करके बताया, वो 16 में शामिल नहीं था। शुरू के 16-17 सूत्रों में 306 और 307 पेज पे छपे, उनमें शामिल नहीं था ही, उसके जस्ट बाद में है, तो मैंने उसको निगमित करके बताया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं वो सूत्र को, तो यहाँ लगाएंगे तो आप देखेंगे i बराबर 1/sin b माइनस ए, ये बनेगा माइनस log cos x माइनस ए, ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा, या एक माइनस और आता ना हमारा, प्लस log cos x माइनस बी। ठीक है, अब ये log m बटे n का सूत्र लगा सकते हैं, इसको ऐसा भी चाहिए, log m बटे n का सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा? i बराबर 1/sin v माइनस ए, और ये बनेगा हमारा log cos x माइनस बी ऊपर जाएगा और cos x माइनस ए नीचे आएगा, मॉड के अंदर था धन सी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर a माइनस बी बनाऊंगा तो मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जब माइनस बाहर लेंगे और ये माइनस कहाँ जाता है हमारा, इसको बन जाएगा 1/sin a माइनस बी बन जाएगा। ये माइनस क्या था, यहाँ लेंगे हम तो ये घात पे जाएगा, यहाँ हमने सूत्र पढ़ा था log m की घात n बराबर n log m होता था, फिर जब उसको धन बनाएंगे तो ये पलट जाएगा हमारा, क्या पलटेगा? इसको लिखेंगे हम log मॉड के अंदर cos x माइनस ए अपान cos x माइनस बी, तो ऐसा देखने पर हमें उतना जैसा उत्तर मिल जाता है। ये भी सही था, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 ऑब्जेक्टिव है, इनके ऑब्जेक्टिव के आंसर नहीं लिखे हैं मैंने, निकालूंगा वही आंसर होगा, ABCD छांट कर लिख लेना आप। ठीक है, देखिएगा, इसको करने के लिए अलग अलग कर देंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये कट जाएगा, इसको लिख देंगे हम कोसक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हम जानते थे sec स्क्वायर एक्स का होता था 10x, इसका कोसक स्क्वायर होता था माइनस कॉट एक्स, तो माइनस में इसका प्लस, यही आंसर होगा जो भी ABCD में छपा होगा, उसको आंसर का हो गया। ठीक है, आपने ये कहा तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, अब इसके इधर आते हैं अपन, इसमें को करेंगे, नीचे वाले को मानेंगे, माना e की घात x इंटू एक्स बराबर t मानेंगे, तो ऊपर वाला डेफिनेटली dt बन जाएगा। वो लिखा था ना, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, चाहिए, फिर हम लिखते थे dx और dt, तो ये ऊपर वाला ही तो बना है, तो क्या बनेगा जी? i बराबर इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर t dt, i बराबर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर t dt, इसको करेंगे तो 10t प्लस c, i बराबर 10, t का मान क्या था, e की पावर x इंटू एक्स धन सी, जो भी होगा आंसर कौन सा उसको अपन कह देंगे। ये बी नंबर पर छपा तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर दी।